ओम शांति। आज परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता परमात्मा शिव बाबा की अव्यक्त मुरली है 1 फरवरी 1971 की। आज की मुरली हम बच्चों को कल के भविष्य राज्य का केवल स्वप्न ही नहीं दिखाती, अपितु हमें वर्तमान में स्वराज्य अधिकारी बनने की विधि भी सिखाती। घूमे सारा कल्प मगर हमने तो यह सीखा है। घूमे सारा कल्प मगर हमने तो यह सीखा है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। पालना तेरी शब्दों में होती है, बखान नहीं। बाबा तेरे दिल के जैसा जग में कोई मकान नहीं। हाँ, 3 लोक में सबसे सुंदर तू ही सबसे मीठा है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। चार युगों के बाद मिला ये सुंदर सा परिवार है। लगा है सच्चा कुंभ का मेला, आई दिव्य बहार है। चमक रही रूहें मस्तक पर जैसे कोई टीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। भगवन अपने साथ है बैठा, समय है मौज मनाने का। प्रेम भाव से सेवा करके वक्त है दुआ कमाने का। हाँ, आकर उसने सिखलाया, आकर उसने सिखलाया हमें जीने का सलीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। आज की मुरली में बाबा बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि कितने ताज होते हैं, कितने तख्त होते हैं। सबने अपनी अपनी राय दी। फिर बाबा कहते हैं, बच्चे, वर्तमान में 2 तख्त हैं। एक तो अकाल तख्त आपका भृकुटी सिंहासन है, जिस पर आप अजर अमर अविनाशी आत्मा विराजमान हैं, और आप इस पर विराजमान हैं तो इसकी निशानी यह है कि आपका मुखड़ा लाइट के ताज से चमकता है। तो बाबा कहते हैं, एक अकाल तख्त और उससे संबंधित जो ताज है वो है लाइट का ताज, और दूसरा है बाप दादा का दिल तख्त। उस दिल तख्त पर वे बच्चे विराजमान हैं जिन्होंने विश्व परिवर्तन का, विश्व सेवाधारी बनने का बीड़ा उठाया है। तो बाबा कहते हैं, दिल तख्त नसीन बच्चों के लिए बाप दादा जिम्मेदारियों का ताज देते हैं। बाबा कहते हैं कि बहुतों की आदत होती है जो ताज को सर पर
हमेशा कायम नहीं रखते, उतार देते हैं क्योंकि उनकी आदत नहीं होती। ऐसे ही बच्चे भी हैं जो अपने ताज और तख्त को छोड़ देते हैं, कभी कभी धारण करते हैं, कभी कभी छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं कि आप जानते हो, जैसे कोई दफ्तर का कोई अधिकारी है, जब तक वो अपनी कुर्सी पर होता है तब तक कर्मचारी, दफ्तर के लोग उसकी बात सुनते हैं। कुर्सी से उतर जाता है, अर्थात पदस्थ हो जाता है, तो फिर उसकी कोई नहीं सुनता। ठीक ऐसे ही जब आप आत्मा अकाल तख्त भृकुटी के सिंहासन पर विराजमान रहते हैं, ऐसी स्मृति रहती है, तब आपकी कर्मेंद्रियां, आपकी ज्ञानेंद्रियां आपका कहना मानती है, आपके अनुसार चलती है। और जब आप विस्मृत हो जाते हो, अर्थात तख्त को उतार देते हो, ताज को उतार देते हो, तो फिर आप कर्मेंद्रियों के अधीन हो जाते हो। जैसे यहां अगर आप कभी कभी ताज और तख्त धारण करोगे और कभी कभी उतार दिया करोगे, तो बाबा कहते हैं भविष्य में सतयुगी दुनिया में, त्रेतायुगी दुनिया में जो आपको ताज और तख्त मिलेगा वो भी सदा कायम नहीं रहेगा, थोड़े समय के लिए मिलेगा और फिर उतर जाया करेगा। इसलिए अभी से तैयारी करो। आपको जो 2 ताज मिले हैं, 2 तख्त मिले हैं, उसे सदा के लिए कायम रखो। बाबा कहते हैं कि जिन आत्माओं के ऊपर ताज और तख्त होता है, लौकिक में भी निशानी है, वे बड़े ही रायल होते हैं और वे बड़े नशे में रहते हैं। ठीक ऐसे ही आप पर स्वराज्य का और विश्व राज्य का दोनों तख्त और ताज मिला हुआ है, तो आपको भी नशे में रहना चाहिए, रूहानी नशे में रहना चाहिए और आपका निशाना पक्का होना चाहिए। आपका आंख कहाँ हो? सतयुगी भविष्य के राज्य तख्त पर। और वो राज्य तख्त कैसे मिलेगा, उसकी विधि बाबा बता रहे हैं, जब यहाँ दोनों तख्त पर आप सदा आसीन रहेंगे। बाबा कहते हैं अगर यहाँ अल्पकाल के लिए ताज व तख्त लिए तो वहां भी ऐसे ही थोड़े समय के लिए मिलेगा। अगर यहाँ देखने वाले हैं, बहुत ऐसे ही खुश हो जाते हैं कि दूसरा ताज लगाया है, आज प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं, आज वो मुकुट पहनाया जाएगा, राज तिलक होगा, तो दर्शक के रूप में जाते हैं और देख के ही खुश हो जाते हैं। तो अगर यहाँ आप देखने वाले हो कि उन्होंने जिम्मेदारी ली है, मैं बच गया, वे आत्मिक स्वरूप में स्थित है, मैं लापरवाह हूं, आप देखने वाले में हो, तो वहां पे भी देखने वालों की भीड़ नहीं आप, ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं कि शास्त्रों में भी दिखाया गया है कि राजा कभी कभी स्वतः वैराग्य आने के कारण ताज और तख्त छोड़ देते हैं और जंगल चले जाते हैं, और कभी कभी अगर राजा लापरवाह है तो धीरे धीरे उसका मंत्री, उसका संपूर्ण राज्य अथवा शत्रु पक्ष का कोई राजा उसके संपूर्ण राज्य पे कब्जा कर लेता है और वो जंगल में भटकने के लिए विवश हो जाता है। ठीक ऐसे ही अगर आप स्वराज्य रूपी तख्त पर, अकाल मूर्त तख्त पे आप अपने को नहीं बिठाए रखोगे, तो इस कलयुगी दुनिया जो कांटों का जंगल बन गई है, उसमें आपको भटकना पड़ सकता है। तो बाबा तो राजा बच्चा बना रहे हैं, अब आपकी स्थिति, आपकी इच्छा, आप क्या बनेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि बहुत से लोग तिलक लगाते हैं, तिलक लगाने के पीछे कई कारण होते हैं। कुछ लोग सुबह सुबह उठते हैं, नहा धो करके जो है श्रृंगार के रूप में तिलक को लगाते हैं ताकि हमारा सौंदर्य बढ़ जाए। कुछ लोग भक्ति भाव से तिलक लगाते हैं और माताएं बहनें अपने सुहाग की निशानी के रूप में तिलक लगाते हैं। ठीक ऐसे ही आपको अध्यात्म तिलक लगाना है, आत्म स्मृति का तिलक सुबह सुबह लगाना है।
ज्ञान और योग के द्वारा स्नान करके आपको अपने मस्तिष्क पे आत्मस्मृति का तिलक लगाना है और सदा यह तिलक कायम रहे। बाबा कहते हैं कि तिलक लगाने में भी ऐसे होते हैं, कोई कोई तो तिलक लगाना ही भूल जाते हैं और कोई कोई तिलक लगाते हैं और उसके बाद हाथ से मिटा देते हैं कि कहीं हमारे और कपड़े लत्ते में न लग जाए। ठीक ऐसे ही बाबा के बच्चे भी हैं, कोई कोई तो सुबह सुबह आत्मस्मृति का टीका लगाने में ही भूल जाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुबह सुबह तो लगाते हैं लेकिन वो सदा कायम नहीं रहता। थोड़ी देर के बाद कर्म क्षेत्र में जाते हैं तो वे भूल जाते हैं मैं कौन हूं, और ये भूलना ही समझो तिलक को मिटाना है। ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं तिलक से पहचान होती है। कोई तिलक लगाए हुए है तो लोग समझते हैं मानो ये ब्राह्मण है, मानो ये कोई भक्त आत्मा है। माताएं बहनें अगर तिलक लगाए हुए हैं तो समझते हैं मानो ये सुहागिन है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप बच्चे आत्मस्मृति का तिलक लगाए होंगे तो आपका मुखड़ा खुशी से, रूहानियत से चमकेगा और लोग पहचान जाएंगे कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये ज्ञानी तू आत्मा है। बाबा ऐसे कहते हैं कि आप कुछ बातें हैं या 2 बातें हैं जिसे आप सदैव याद रखें। पहली बात है कि हमेशा याद रखो कि आप हर समय, हर सेकंड और हर कर्म करते हुए स्टेज पर हैं। अगर आप ये याद रखोगे तो आप जागरूक रहोगे, आप कभी भी बेपरवाह और लापरवाह नहीं होंगे। दूसरा बाबा कहते हैं कि वर्तमान और भविष्य के स्टेटस और स्टेज को याद रखो। आप इस समय विश्व की जो सबसे बड़ी डिग्री हो सकती है, ऊंचे से ऊंचे डिग्री, वो है ब्रह्मा कुमारी की डिग्री। और जो ऊंचे से ऊंचा खानदान हो सकता है वो है ईश्वरीय खानदान। बाबा कभी कभी कहते हैं कि तुम देवताओं से भी महान हो। वो किसी देवता के पुत्र होते हैं और आप तो स्वयं ईश्वर के पुत्र हो। तो आप इतने ऊंचे हो, आपका ये वर्तमान स्टेटस है, इसे याद रखो। और भविष्य में आपको महाराजन महारानी बनना है, विश्व महाराजन बनना है, देवी और देवताओं के रूप में राज्य करना है। तो विश्व का स्टेटस याद रखो। अगर आप भविष्य का और वर्तमान स्टेटस हमेशा याद रखेंगे तो आपके द्वारा कभी कोई ओछे कार्य नहीं होंगे, ओछे बोल नहीं निकलेंगे, ओछे संकल्प दिमाग में नहीं चलेंगे। तो इसलिए आपको ये 2 बातें हमेशा याद रखना है। बाबा कहते हैं कि आपके जो निमित्त हैं, बड़े हैं, तो दुनिया में क्या करते हैं लोग, बड़ों का चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनसे दुआएं लेते हैं। आप अपने बड़ों से वरदान कैसे ले सकते हैं? वरदान लेने की विधि क्या है? तो बाबा कहते हैं आप कहीं भी जाओ जहां आपके बड़े हो, उनके अंग संग रहो, तो उनके द्वारा जो कर्म होते हैं, जो बोल बोले जाते हैं, जो विधि है, ऑटोमेटिक आप सीखते जाओगे। आप उनसे ऑटोमेटिक प्रेरणा लेते जाओगे और ये प्रेरणा लेना ही समझो आपका वरदान हो जाएगा। बाबा कहते हैं जो निमित्त आत्माएं बनी हुई हैं, उनके हर कर्म को देखकर सहज प्रेरणा मिलती है। कोई भी चीज जब साकार में देखी जाती है तो जल्दी ग्रहण कर सकते हो। बुद्धि में सोचने की बात देरी से ग्रहण होती है। जैसे ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो उनके साकार तन में शिव बाबा को अवतरित होते हुए जिन बच्चों ने देखा, व्यवहार करते हुए जिन बच्चों ने देखा, उनको शिव बाबा को याद करना सहज हो जाता है। जिन्होंने केवल बुद्धि से सुना है, ज्ञान में सुना है, किताबों में पढ़ा है, उनको याद करना थोड़ा कठिन होता है। ठीक बाबा ऐसे ही कहते हैं कि ये जो साकार हैं आपके सामने, आप अगर उनको देखोगे, उनके अंग संग में रहने कोशिश करोगे
तो आपको बहुत सी प्रेरणा मिल जाया करेगी। इसलिए निमित्त बनी हुई आत्माओं के त्याग, सर्विस, स्नेह और सर्व के सहयोगीपन के प्रैक्टिकल कर्म को देखते हुए जो प्रेरणा मिलती है वह वरदान रूप में सहज प्राप्त होती है। ऐसे बाबा हम बच्चों को शिक्षाएं देते हैं। अच्छा, ओम शांति।